जैन एकता और संस्कारों का जागरण संकल्प है जिनका, पूरे विश्व में वैचारिक क्रांति लाना उद्देश्य है जिनका, ऐसे परम पूज्य क्रांतिवीर मुनि श्री 108 प्रतीक सागर जी महाराज के लेटेस्ट कार्यक्रम वीडियो देखने और जानकारी प्राप्त करने के लिए YouTube पर सब्सक्राइब करें प्रतीक सत्संग चैनल, Instagram पर फॉलो करें मुनि प्रतीक सागर और Facebook पर फॉलो करें क्रांतिवीर मुनि प्रतीक सागर। आज मेरे मन मंदिर में याद का दिया जला दो प्रभु, आज मेरे मन मंदिर में ज्योति से ज्योति जलाती चलो, ज्योति से ज्योति जलाते चलो, गुरुवरी मेरी लागी लगन मन तोड़ना, गुरुवरी मेरी लागी लगन मन तोड़ना, खेती लगाई मैंने तेरे नाम से, खेती लगाई खिलवाड़ी जग मैया जन्म दुख भेद दो, खिलवाड़ी जग मैया जन्म दुख भेद दो, जन्म दुख भेद दो, मरण दुख भेद दो, रति दुख भेद दो, मरणी दुख भेद दो, खिलवाड़ी जग मैया जन्म दुख भेद। उपयोग, सदुपयोग और दुरुपयोग। उपयोग, सदुपयोग और दुरुपयोग। चाहे हम इसे किसी के साथ भी जोड़ दें, सबसे पहले हम समय के साथ इसे जोड़ें। उपयोग, समय का हम क्या उपयोग करते हैं? अपने जीवन को सफल कर लिया। इसीलिए आचार्य कहते हैं कि समय को जानने वाला समय सार को जान लेता है, लेकिन समय सार को जानने वाला वही होगा जो समय का सदुपयोग करता होगा। आपको उम्र 70 साल की मिली, लेकिन उस उम्र के दिनों को आपने किसमें बिताया? उम्र आपको जो है 90 साल की मिली, लेकिन उस उम्र को आपने किसमें गुजारा? तो आचार्य कुंद कुंद देव रैन सागर ग्रंथ के अंदर उल्लेख करते हुए लिखते हैं, सम्माडिट्ठै कालम बोलै वेणानि भवेण मिच्छा इच्छति बच्चम खब्बै दुब्बाशालस्य तोणै। सम्मा इट्ठै सम्यक दृष्टि, वैराग्य ज्ञान भाव से कालम समय को बेलई बिताता है। मिथ्या डिट्ठी मिथ्या दृष्टि, वांछा आकांक्षा, दुर्बालस्य दुर्भाव और आलस्य कलह के साथ बिताता है। अर्थात सम्यक दृष्टि जीव अपने समय को वैराग्य ज्ञान में व्यतीत करता है, और मिथ्या दृष्टि वांछा यानी इच्छा पदार्थों के, आलस्य जो सबसे ज्यादा आदमी की जिंदगी में। इसीलिए पहला दिया कि भाई जो है सम्यक दृष्टि समय का सदुपयोग करता है और मिथ्या दृष्टि दुरुपयोग करता है।
हम सुबह उठ करके सबसे पहला काम कौन सा करते हैं? शरीर की शुद्धि। और सम्यक दृष्टि सबसे पहले सुबह उठ करके काम करता है मन की शुद्धि का। एक किसकी शुद्धि का? शरीर की शुद्धि का, और दूसरा मन की शुद्धि का। शरीर की शुद्धि का काम मतलब नहाना धोना, और मन की शुद्धि का काम यानी सुबह उठ करके भगवान का नाम ध्यान, प्रतिक्रमण, सामायिक, प्रत्यक्ष। अब आप विचार करिए अपने मन के अंदर कि हमारा सुबह उठ करके समय उपयोग में है, सदुपयोग में है या दुरुपयोग में है? क्योंकि हमारा सुबह उठ करके समय जो है उपयोग में है, घर गृहस्थी के कार्यों का उपयोग। सुबह उठ करके क्या करो? क्या करो? पंच नमस्कार मंत्र का ध्यान करो। नमन अकेला नहीं कहा है। प्रातः काल उत्थायते ध्यायेत पंच नमस्कारम, यानी पंच नमस्कार मंत्र का ध्यान करो। याद में रखना कि परिचय नहीं, अपने अंदर की प्रज्ञा को जगाओ। क्योंकि जब प्रातः काल उठ करके जब हम भगवान का ध्यान करेंगे तो ध्यान के लिए हम उनके स्वरूप को जानेंगे। किसके स्वरूप को? अरिहंत का स्वरूप क्या है? सिद्ध का स्वरूप क्या है? आचार्य का स्वरूप क्या है? उपाध्याय का स्वरूप क्या है? साधु परमेष्ठी का स्वरूप क्या है? क्योंकि उनके स्वरूप को जान करके अपने रूप को हमें पहचानना है कि उनका स्वरूप इतना उत्तम है तो मेरा रूप भी उससे उत्तम होना चाहिए। क्योंकि उत्तम को देख करके उत्तम बनने की भाव। हम नमोकार मंत्र पढ़ते हैं लेकिन नमोकार मंत्र का ध्यान नहीं करते, क्योंकि हमें तीर्थंकरों के गुणों का वर्णन नहीं मालूम, हमें अरिहंत के गुणों का वर्णन नहीं मालूम, हमें सिद्धों के गुणों का वर्णन नहीं मालूम, हमें आचार्यों के गुणों का वर्णन नहीं मालूम। और जब तक गुणों का वर्णन नहीं आएगा तब तक तुम्हारे अंदर भी गुण पैदा नहीं होंगे, क्योंकि उनके गुणों का चिंतन करने वाले को ही तो गुणों का अंदर पैदा होंगे। इसीलिए तो कहते हैं डॉक्टर बनने के लिए किसके सानिध्य में बैठो? अरे बोलो। और इंजीनियर बनने के लिए बोलो। और सीए बनना हो तो, और व्यापारी बनना हो तो, और धर्मात्मा बनना हो तो तुम्हें क्या बनना है? तुम्हें क्या बनना है? सब में से थोड़ा थोड़ा रखोगे तो खिचड़ी ले जाओगे। लक्ष्य एक होता है, याद में रखिएगा। धनुर्धर अर्जुन ही कहलाता है। युधिष्ठिर को धनुर्धर नहीं कहा, भीम को धनुर्धर नहीं कहा, दुर्योधन को धनुर्धर नहीं कहा। धनुर्धर किसे कहा? किस वजह से? क्योंकि उनसे पूछा गया कि तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है, तो किसी को जो है पेड़ दिखाई दे रहा है, किसी को जो है तना दिखाई दे रहे हैं, किसी को जो है पत्ते दिखाई दे रहे हैं, किसी को चिड़िया का पंख दिखाई दे रहा है, किसी को चिड़िया के पैर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अर्जुन को केवल चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। जो बनना है वही दिखना चाहिए। थोड़ा थोड़ा दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा।
ना तो इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे, ना तो संपूर्ण रूपेण संसार के रह पाओगे और ना पूर्ण रूप से भगवान बन पाओगे। इसलिए जो काम करना है 100% करो। और हम क्या करते हैं? आधा अधूरे मन से आधा अधूरा काम। यहां बैठे पूरे मन से बैठे, बोलो घर पे अगर किसी को कोई काम बता के आए हो तो मन कहाँ होगा? दूध ले लेने के लिए मैंने बेटी से कहा था, पता नहीं कहीं सोती तो नहीं रह गई, और अगर उसे सोती रह गई, दूध वाला आकर के चला गया तो यहां से जाकर के ये देखो चाय कैसे बनाऊं, ध्यान कहाँ है? बेटे से कहा था दुकान चले जाना, चाबी लेकर के दुकान खोल लेना, पता नहीं आलसी प्राणी। मैं तो यहाँ पे आ गया हूं, वह चाबी लेके गया या नहीं गया, क्या चल रहा है? ना तो तुम यहाँ पे हो और ना वहां पे, इसलिए ना यहाँ मिलेगा ना वहां मिलेगा। इससे याद आया, अकबर ने जो है बीरबल से 4 प्रश्न पूछे, यहां भी है वहां भी है, यहां है वहां नहीं है, यहां नहीं है वहां है, यहां भी नहीं है वहां भी नहीं। बोले प्रभु 24 घंटे का टाइम चाहिए, ठीक है 24 घंटे का टाइम दे दो। 24 घंटे के बाद जो है 4 लोगों को लेकर के पहुंचा, पूछा कि भाई बताओ, बोले आपका पहला प्रश्न क्या था? यहां भी है वहां भी है, सेठ को आगे कर दिया। बोले ये अभी दान धर्म करता है, इसके पास यहां भी है और जो कर्म कर रहा है उससे उसे वहां भी मिलने वाला है। यहां भी है और वहां भी है। बोले दूसरा प्रश्न, यहां है वहां नहीं है, वेश्या को आगे कर दिया, है वहां नहीं है। बोले तीसरा प्रश्न क्या था? यहां तो नहीं है वहां है, तो संत को आगे कर दिया, यहां तो नहीं है लेकिन जो कर रहे हैं वहां आप जाने के बाद बहुत कुछ मिलेगा। और बोले चौथा प्रश्न, बोले चौथा प्रश्न था यहां भी नहीं है वहां भी नहीं है, भिखारी को आगे कर दिया और वहां भी नहीं है। तुम चारों में से कौन से? अपना अपना निर्णय खुद करिएगा, मुझे बताने का जरूरत नहीं। इसीलिए जो कुछ करना है 100% करना है। इसीलिए आचार्य ने कहा कि सम्यक दृष्टि जीव जो है वैराग्य से भरा हुआ होता है, और जब वह वैराग्य से भरा हुआ होता है तो तीर्थ यात्रा करने की जाता है तो एक अटैची लेकर के जाता है और एक झोला लेकर के आता है। क्या लेकर? एक अटैची लेकर के गया था, अटैची का अटैचमेंट खत्म हो गया, वह एक झोले पर आ गया है। अब आप देखो अपने आप, सिद्धर जी गए थे, कितनी अटैची लेकर के गए? तिजारा गए थे, क्या लेकर के आए? महावीर जी गए थे, क्या लेकर के आए? परंपरा गए थे, क्या लेकर के आए? एक बार विचार करना, शेखर जी गए तो एक सूटकेस लेके थे, लेकिन वहां से क्योंकि पद्मावती क्लॉथ स्टोर के पास गए, हम जब शेखर जी से लौट करके जाएंगे तो घर पे रिश्तेदार पूछेंगे मेरे लिए
तो ये जो है मामा के लिए, ये मामी के लिए, ये चाचा के लिए, ये चाची के लिए, ये इसके लिए, ये इसके लिए। बोलो, अरे लेकर के गए थे तो संवेद भाव लेकर के जाते, वैराग्य भाव लेकर के आते जाते, तो वहां से जब लौटते तो चाची पूछती, भाई क्या लाए मेरे लिए? आप रात में भोजन करती हो ना, मैं रात्रि भोजन का नियम लेकर के आया हूँ कि चाची अब आज में आगे जाकर के रात्रि में भोजन नहीं करेगी, आपके लिए रात्रि भोजन त्याग का नियम लाए। चाची के भी अपने पास रखे। बोलो, जो मंदिर नहीं आता है उसके लिए नियम लेकर के जाना था कि भाई मैं तेरे लिए वहां से नियम लाए हैं। क्या अब डेली ऐसा होता है? जब भी हम जाएंगे तो पदार्थ लिखने के लिए जाएंगे। कोई बात नहीं, इनकी सेफ्टी है, क्योंकि ये वहां बैठेगा तो कोई आगे नहीं आएगा, आगे नहीं आएगा तो इनकी सेफ्टी बढ़ जाएगी। निवेदन और गुजारिश केवल इतना ही करना चाहूंगा, हम क्या लेकर के गए थे और क्या लेकर के आए। इसीलिए वैराग्य और ज्ञान में जो उपयोग है वह समय का सदुपयोग है, और भोग आकांक्षाओं में जो उपयोग है वह समय का उपयोग है, दुरुपयोग है, लेकिन सदुपयोग कभी नहीं बन सकता। पदार्थों को छोड़ने में जो है वह उपयोग बन सकता है, दुरुपयोग बन सकता है, लेकिन सदुपयोग, क्योंकि दुरुपयोग और सदुपयोग बन सकता है, क्योंकि तुम उसे ले जा नहीं सकते। जिसे ले जा सकते हो वह सदुपयोग है, और जिसे ले जा नहीं सकते हो वह दुरुपयोग नहीं मिल सकता है। इमली के चक्कर में ही तो प्रवचन में आने में लेट हो रहे हो, इमली के चक्कर में ही तो सुबह उठ करके प्रभु की आराधना में नहीं आ पा रहे हो, उस इमली के चक्कर में ही तो भगवान का अभिषेक नहीं कर पा रहे हो, उस इमली के चक्कर में ही मुनि की रात में भैया भक्ति नहीं कर पा रहे हो, उस इमली के चक्कर में ही मुनि को आहार दान नहीं दे पा रहे हो, उस इमली के चक्कर में ही अपने मन का संतुलन नहीं बना पा रहे हो। अरे जिस दिन तुम अपनी इमली छोड़ दोगे विषयों की, उसी दिन मन भी संतुलित हो जाएगा, विचार भी संतुलित हो जाएगा, और जीवन भी। कब तक इमली छोड़े हुए गए, और इमली कैसी किसके लिए? जो इमली छोड़ दोगे उसके। आज तुम्हें मेरा जीवन सुखी दिखता है या दुखी दिखता है? बोलो, मेरा जीवन सुखी है या दुखी है? बोलो, तो तुम्हें सुख चाहिए या दुख चाहिए? अब मामला फंस गया। तुम्हें सुख चाहिए या दुख चाहिए? सुख चाहिए, हमारी लाइन। तो बैठेंगे, कपड़े और खोल लो। याद में रखिएगा, क्योंकि तुम्हें सुख तो चाहिए लेकिन कष्ट नहीं चाहिए। तुम्हें मुनि के जीवन में कष्ट दिखता है, मुनि के जीवन में तुम्हें पीड़ा दिखती है, मुनि के जीवन तुम्हें कठिन दिखता है। तुम्हें लगता है कि मुझे तो जो है एक बार का भोजन नहीं मिले तो शरीर में हमारे चक्कर आने लगते हैं। मैं कैसे एक बार खा करके रहूंगा, मैं कैसे विहार करूंगा, मैं कैसे अपने बाल को नोच करूंगा, मैं कैसे केस नोच करूंगा, कैसे उपवास करूंगा, बाल आ जाने पर अंतराय करना पड़ेगा, कैसे संभव है? मुझे तो डल्लभ के गद्दे के लिए, अरे बोलो, तकिया लगाए बगैर नींद नहीं आती है। मेरे बहुत कठिन मार्ग है। याद में रखिएगा, मुझे तुम्हारा मार्ग कठिन लगता है, मुझे अपना मार्ग सरल लगता है, क्योंकि हमें तो केवल 22 परिसर सहन करना है। कितने? धन समोशक, भूख प्यास, आलाप आदर्शन, हमें केवल 22 परिसर सहन करना है। तुम्हें कितने करना है? 22,000। कभी पोते की तरफ से मिल रहा है, लेकिन क्या है, बीच बीच में थोड़ा सा सुख आ जाता है,
हम उसे भूल जाते हैं। इसलिए अपने अंदर जो है सम्यक्त की भूमिका बनाइए। वैराग्य के प्रति सचेत होइए, ज्ञान के प्रति सचेत होइए, ध्यान के प्रति सचेत होइए, प्रतिक्रमण के प्रति सचेत होइए। यूं आप 2 घंटे बैठे रहोगे मेरे पास, और जहां मैंने कहा मैं प्रतिक्रमण करूंगा, हम चलेंगे, बोलो हाँ या ना। जहां मैंने कहा कि प्रतिक्रमण करूंगा, वहीं उठ के चल दोगे। जहां मैंने कहा कि सामायिक करूंगा, उठ के चल दोगे। और जहां मैंने कहा आओ गप्पे मारते हैं, हाँ महाराज कितने बजे आना है, क्योंकि मन का इंटरेस्ट उसी में है। इसीलिए समय का दुरुपयोग मत करो। तुम्हारा सोना जितना कीमती नहीं है ना, तुम्हारा चांदी जितना कीमती नहीं है ना, तुम्हारा हीरा जितना कीमती नहीं है ना, उससे ज्यादा कीमती तुम्हारा जैन धर्म में नर्तन को पाना कीमती है। इसीलिए तो छेड़ाला के अंदर जो है पंडित दौलत राम जी ने कह दिया, दुर्लभ लय जो चिंतामणि त्यों पर आए लई दस तणी। जैसे चिंतामणि रत्न का मिलना दुर्लभ है, वैसे ही त्रस पर्याय का मिलना। अब त्रस पर्याय कौन सी? 2 इंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय तक के जीवों को त्रस कहा गया है। 2 इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक के जीवों को त्रस कहा गया है। पहले इस त्रस पर्याय का मिलना दुर्लभ है, फिर उसके बाद जो है संगी पंचेंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय, मन सहित और मन रहित जीव का मिलना, उसका जीवन मिलना मुश्किल है। और वह भी मिल गया, संगी पंचेंद्रिय भी बन गए, तो भाई जो है किसी शूद्र कुल में पैदा हो गए। शूद्र कुल से भी अगर ऊपर उठ गए तो उससे ज्यादा पुण्य चाहिए ब्राह्मण कुल में पैदा होने के लिए, और ब्राह्मण कुल में पैदा होने के लिए भी पुण्य चाहिए, तो उससे ज्यादा पुण्य चाहिए तुम्हें जैन कुल में पैदा होने के लिए, और जैन कुल में पैदा होने के लिए जितना पुण्य चाहिए उससे ज्यादा पुण्य चाहिए जैन बनने के लिए। तो अभी किस पुण्य को लेकर के आए? जैन कुल का पुण्य लेकर के आए हो, लेकिन पुरुषार्थ के द्वारा तुम्हें जैन बनना है। अभी हम जैन कुल में पैदा हुए हैं, लेकिन जैन कब बनोगे? आचार्य का सट कर्माणि दिने दिने देव पूजा गुरु उपासना स्वाध्याय संयम तप दान सट कर्माणि दिने दिने। जिस दिन ये 6 कर्तव्य तुम्हारे अंदर आएंगे, उस दिन तुम एक अच्छे जैन श्रावक बन जाओ। जब तक ये नहीं आया तब तक, इसीलिए आपसे कहा गया अभिषेक करने आना सुबह। महाराज आप नहीं खुल रही, क्या नहीं खुली? अरे आंख ही तो नहीं खुल रही है तुम्हारी। हम यहाँ पर जो है बोल बोल के थक जाते हैं, लेकिन तुम्हारी ये आंख ही नहीं खुलती, तो उसमें क्या लगाया? इन्हीं ने ला करके दिया था। निवेदन गुजारिश केवल इतना ही, अपने अंदर के मन को पहचानो, समय का सदुपयोग, समय का दुरुपयोग। आलस में जो पड़े हो वह दुरुपयोग है, घर के काम जो कर रहे हो वह उपयोग है, व्यापार के जो काम कर रहे हो वह समय का उपयोग है, पढ़ाई में जो तुमने गुजारा है वह समय का उपयोग है, और आलस में पड़े हो वह समय का दुरुपयोग। हमारा समय उपयोग में कम गुजरता है, दुरुपयोग में ज्यादा। इसलिए आलस छोड़ो। सुबह उठने के लिए कहा गया, आलस के कारण ही तो नहीं उठ पा रहे। अभिषेक करने के लिए कहा गया, अभिषेक नहीं कर पा रहे, किसके कारण? आलस के कारण। कर सकते हो तुम, ऐसा दुनिया का कोई काम नहीं है जो तुम नहीं कर सकते।
दुनिया का बड़े से बड़ा काम हो वह भी तुम कर सकते हो। असंभव कुछ नहीं है। और जिस दरबार में बैठे हो ना, यहाँ असंभव जैसा कुछ है ही नहीं, हर चीज संभव है। इसीलिए तो कहा जाता है इम्पॉसिबल को पॉसिबल करते हैं गुरु ओम, और जिसको लिटिल लिटिल डाउट हो आए पुकारे को। असंभव को भी जो संभव बना दे वही जैन धर्म हुआ करता है। नहीं तो 24 घंटे में एक बार खा करके रहना, असंभव को ही संभव बनाना है। किसी व्यक्ति को शुगर हो जाए तो डॉक्टर कहता है हर 2 घंटे में खाना जरूरी है, खाली पेट नहीं रहना। लेकिन अगर किसी दिगंबर मुनि को शुगर हो जाए तो कितनी बार आहार लेगा? बोलो, हर 2 घंटे में। अब वह हर घंटे में ना लेकर के 24 घंटे में एक बार आहार लेकर के भी फिर भी अपना जीवन स्वस्थता के साथ में बिता रहा है। कि इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाने वाला कार्य ही तो है। तुम्हें बीपी की बीमारी है, बिना गोली के तुम्हारा बीपी कंट्रोल में नहीं आता है। मुझे कौन सी बीपी की गोली लेती? अगर उन्हें बीपी हो जाए तो कोई गोली, लेकिन याद में रखिएगा अगर गोली दे करके कि ले भी लेंगे तो कितनी बार ले भी लेंगे तो एक बार। तुम्हें रोज क्या जितनी बार खाओगे, डॉक्टर ने कह दिया दिन में 3 बार लेना है, क्योंकि तुम हमारी कम मानते हो। डॉक्टर ने जता, डॉक्टर ने कह दिया नीचे नहीं बैठना, नहीं बैठेंगे। डॉक्टर ने कह दिया आलू नहीं खाना, नहीं खाएंगे। डॉक्टर ने कह दिया सुबह 4 बजे उठ करके मॉर्निंग वॉक पे जाना, चले जाओगे। मैं कहूंगा सुबह 5:30 बजे उठ करके पूजा में आ जाना, महाराज मुश्किल है। वहां कोई तर्क नहीं। किससे? डॉक्टर से। आप तो डॉक्टर के पास भेजोगे, ये अलग। हम डॉक्टर के पास नहीं भेजेंगे, क्योंकि मैं डॉक्टर के पास भेजूं क्यों? मैं खुद डॉक्टर हूं। वो तो जो है 4 पुस्तकें पढ़ के डॉक्टर बना है, लेकिन हाँ यहाँ जो इलाज है वह तो जन्म और मृत्यु का इलाज है। यहाँ ऐसा इलाज है कि उस इलाज के बाद में किसी दूसरे इलाज की जरूरत ही नहीं है। यहाँ टैग लगा करके घूमने वाला डॉक्टर नहीं बैठा है कि भाई जो है 5 साल की पढ़ाई करके MBBS बन गए मुन्ना भाई। इसलिए समय की अपनी सीमा है। समय का उपयोग करो, सदुपयोग करो, मगर दुरुपयोग नहीं। घर गृहस्थी के कार्य करना पड़ेंगे, ये उपयोग है। व्यापार करना पड़ेगा, वहां समय देना पड़ेगा, ये उपयोग है। लेकिन प्रवचन में बैठ के मोबाइल देखना पड़ेगा, ये दुरुपयोग है। मोबाइल देखना पड़ेगा, लेकिन कहां? जहां जरूरत है वहां। लेकिन गुरु के चरणों में नहीं, भगवान के चरणों में उसकी तरफ क्या इशारा करना? सभी और लाइन से एक ही तरफ देखने की जरूरत नहीं। किसी का भी आ जाए तो अभी तुरंत हेलो, हाँ ठीक है बड़ा तुम चलो, हम निपटा के आते हैं उसे। इसलिए आपसे निवेदन, आग्रह, गुजारिश, सम्यक दृष्टि समय का सदुपयोग करता है, मिथ्या दृष्टि समय का उपयोग और दुरुपयोग करता है। तो इसीलिए उपयोग संसार में रह करके है, उपयोग करना जरूरी है, लेकिन समय से पहले अपने समय का सदुपयोग करना सीख जाओगे तो जीवन का कल्याण हो जाएगा। कल मैंने शाम को कहा कि भाई शाम को क्यों नहीं आए? बोले महाराज बारिश हो गई थी। बोले बारिश तुम्हें कैसे रोकती? जा रहे हो? अरे 2 मिनट तो रुको, ऊपर कहाँ जा रहे थे? ऊपर से मतलब चौके नहीं जा रहे थे। तुम्हारे कपड़े भी हो सकती है, लेकिन कर्मों की बारिश तो तुम्हारे कर्मवान आत्मा को भी हो रही है।
जिसके कारण से वह सुख नहीं पा रही है। इसलिए आज से मन बनाना कि जितना ज्यादा से ज्यादा समय हम धर्म ध्यान में गुरु के आने के बाद गुरु चरणों में बिता सके, वह तुम्हारे समय का सदुपयोग है। दोपहर में सोने में समय क्यों गुजारना? रात है ना सोने के लिए। नहीं, 3 बजे तो हमें सोना पड़ता है। खाने के बाद हमें क्या किया? जो लोग महावीर भवन की साइड से आए, आज तो आए, कल देखेंगे, टाइम मिले। एक सज्जन मेरे पास में आए, मैंने कहा भाई कहाँ से आया? बोले सरस्वती लोक से आया हूँ। मैंने कहा तुम और कौन? महिला आई है। सरस्वती लोक से आया। मैंने कहा और कौन? बोले मेरे पति आए थे, वो हमें छोड़ के गए कि तू महाराज को बिठा, मैं अपना। लेकिन ये भी संयोग की भावना है। कई पति तो ऐसे भी मिल जाएंगे, हम तो नहीं जाएंगे। कौन बोला तुम्हें भी नहीं जाएंगे? हम तो डूबेंगे, तुम्हें भी। इसलिए आज यहां से उठने के बाद समय का सदुपयोग करना सीखना। उनका उपयोग करो, मोबाइल का उपयोग करो, लेकिन मोबाइल का सदुपयोग भी होता है कि भाई जो प्रवचन में नहीं आ रहा है उसे फोन करके कहना भैया शाम को जरूर आना। ये फोन का सदुपयोग है। यूं हमने जो है चप्पल का मैसेज दिया, पोस्ट की चप्पल, पोस्ट की हमने इसको पोस्ट किया और हमारे संजीव भैया ने उसे लाइक किया। अब नया वो वाटर और पाप इन्हें भी मिलेगा क्योंकि इन्होंने लाइक किया। इन्हें बिल्कुल समझ में आया, इन्हें बहुत समझ में आता है जब तक यहाँ बैठते हैं तब तक। याद में रखिएगा, वाटर पार्क से अगर किसी ने फोटो खींच करके भेजी है, एक बूंद अंजने जल में 36,450 जीव विज्ञान कहता है और जैन दर्शन असंख्यात कहता है। उस वाटर पार्क में जिसने फोटो खींच कर भेजी है, तुमने लाइक किया है, तो जितने जीवों को उसने मारा है उसका 10% जीवों के मारने का पाप तुम्हारे माथे पर। वीडियो आया, हमने उसे जन जन तक पहुंचाया, आपने उसको देख करके लोगों के भाव परिवर्तित हुए, उसमें तुमने 10% पुण्य कमा लिया। हम कौन सा लाइक करेंगे? बुराई, अच्छाई को नहीं। इसलिए अच्छाई को लाइक करोगे, सदुपयोग की तरफ बढ़ जाओगे। लाइक करोगे तो दुरुपयोग होगा और दुरुपयोग तुम्हें कर्म बंधन का कारण बन जाएगा। दोपहर में 3 बजे, शाम को 7 बजे और उसके बाद 9 बजे का कोई टाइम नहीं है। इसीलिए ना 8:30 का टाइम है। यहाँ से नीचे से निपटे और ऊपर आ जाओ, दवा दूंगे, अपने घर जाओ, दोबारा आने का काम ही नहीं, ब्रेक नहीं। क्योंकि हम भी फ्री, क्योंकि तुम्हारी तो देर तक जागने की आदत है। तुम कहते हो महाराज हमारे साथ साथ हमारा जो विकास का नियम बन है, विशाल का आराम से 9:30 बजे, क्योंकि 9 से 12 का समय राक्षस समय, इस समय सोना चाहिए। 12 से लेकर के 1 का 12 से लेकर के 3 बजे तक का जो समय है वह गंधर्व समय है। इसलिए मंदिर में देवतागण उसी समय आते हैं नाच करने का, करने के लिए गंधर्व समय है। और 3 से लेकर के 5 तक का जो समय है वह ब्रह्म मुहूर्त का समय है, यानी शक्ति उत्पादन का समय है। और जो शक्ति उत्पादन का समय है उस समय हम, इसलिए माता 16 सपने देखती है तो वह रात्रि के अंतिम पहर यानी 3 से 5 के बीच। समझ में आई? नहीं आई? कल से जो है समय का थोड़ा सा ख्याल रखें, जिससे 9:30 बजे तक सारे कार्य फिनिश हो सके। ये नहीं कि 9:15 8 बजे का टाइम दिया है,
8:30 बजे तक महाराज को लेने पहुंचो, 9 बजे तक पूजा करो, अब फिर जो है घड़ी देखना चालू करो। समय का सदुपयोग करना सीखो। उपयोग करना तो तुम्हें अच्छी तरीके से आता है, दुरुपयोग करना अच्छी तरीके से आता है, लेकिन सदुपयोग करना भी आना चाहिए। कोई नहीं आता, मेरे गुरुवर आते हैं, मेरे दुख के संकट के, वो मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आते। जब कोई नहीं आता संकट के, मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आते हैं। पावन चरणों में सभी भक्त जय हो जय हो जय हो जय हो। भक्तों ने मिलजुल कर तेरा द्वार सजाया है, बस कभी नाथ की नाथ आ जाएगी, बस कभी नाथ की नाथ आ जाएगी। फिर पद चलता सुख लाभ जनामत नाश, ये पुकार करो श्री प्रतीक सागर गुरुदेव जोरी चरण कमल में नित्य जाओ में बलिहारी। ओम ह्रीं परम पूज्य 108 प्रतीक सागर गुरुदेव जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जन्म निर्वाणते स्वाहा। आइए भक्ति के साथ करेंगे सभी। मेरे तुमसे डोर बंध गई रे, मेरे तो पतंग उड़ गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे। जब से गुरु घर से मिला मन मेरा गिला गिला, मेरी तुमसे डोर बंध गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे। आओ जरा भक्ति के साथ आ जाइए, हमारे गुरुदेव की पूजन भी करनी है तो भक्ति भी साथ में करते रहे। अपने स्थान पर खड़े होकर हो जब से गुरु मेरी तुमसे डोर बंध गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे, मेरी तो तुम ही हो
जाऊं बलिहारी। जब से गुरु दर्श मिला हमीना हमीना अरे मिला 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 अकीना अकीना तुमसे गुरु दर्श मिला मैंने मीरा मिला ली। मेरे तुम से डोर बंध गई रे, मेरे तो पतंग उड़ गई रे, मेरे तो पतंग उड़ गई रे। हर वर अक्षर के धाम सजाकर ओम ह्रीं परम पूज्य 108 श्री प्रतीक सागर गुरु बेटियों जन्म जन्म मृत्यु विनाशनाय संसार का विनाश नहीं चंदन में पाम देवी। आइए सभी इंद्र आ जाएंगे हम। ओ मस्ती में झूमी नाची मस्तानी आए हैं और क्या मेरे दीवाने आए हैं। गुरु मेरे दीवाने आए हैं। ओ मस्ती में झूमी नाची मस्ताने आए हैं। मस्ती में झूमी नाचे मस्ताने आए हैं। मेरे गुरु महाराज मेरे दीवाने आए हैं। मेरे गुरु देव तेरे दीवाने आए हैं। डबरी पंडित सागर जी महाराज की जय हो। मुझे अपने ही रंग में रंग दे, मुझे अपने ही रंग में रंग दे, मुझे अपना सेवक बना दे। मुझे अपना सेवक बना दे। ओ अमृत रस की धार गुरु बरसाने आए हैं। अरे मेरे गुरु महाराज तेरे दीवाने आए हैं। मेरे गुरु महाराज तेरे दीवाने आए हैं। भर भर अक्षत की ये थाल सजा कर लाया हूँ। मुझे अच्छे पद मिल जाए बस आस जगाया हो। श्रीमती के सागर गुरु देव गौरी छवि प्यारे, तुम चरण कमल में नींद जाऊं बलिहारी। में झूमी नाची मस्ताने आए हैं। हो मस्ती में झूमी नाचे मस्ताने आए हैं। और मेरे गुरु महाराज तेरे आए आए 108 श्री प्रतीक सागर गुरुदेव अक्षय पद प्राप्त है अक्षतम और जिसके लगती ही गुरुवर दिखाई है। हाँ मुझे ऐसा चश्मा लगाई दे, जिसके लगते तुझको दिखाई दे। ऐसा तो चश्मा लगाई दे और जिसके लगते ही गुरुवर दिखाई दे। हो मुझे ऐसा तो चश्मा लगाई दे, और जिसके लगते ही गुरुवर दिखाई दे। मैं चंपा जूही गुलाब चुन चुनी बेग में लाया हूँ। कभी मिले नहीं था हमें जगी में भरमाया हो। श्रीमती के सागर गुरु देव गौरी छवि प्यारी, तुम चरण कमल में नींद जाऊं बलिहारी। चश्मा लगाई दे और जिसके लगते ही गुरुवर दिखाई दे। मुझे ऐसा तो चश्मा लगाई दे, और जिसके लगते ही गुरुवर दिखाई दे। ओम परम पूज्य 108 श्री प्रतीक सागर गुरुदेव काम मानवीय सुनाए ओम खुदा जो ठुकरा दिया तुमने हम किससे बोलेंगे। पकड़ मेरी चलना सिखाते हैं कर्मों से छुड़ा करके भगवान बनाते तो बोलना कभी तुझे गुरुवर माझी बन जाते हैं। चित्र को की चूरी मन्नी भर खाली मैं चरण चढ़ाऊं
सागर गुरुभ्यो क्षुधा रोग विनाशाय नैवेद्यम निर्मामि। और मिठो मिठो बोल हर किसी का घर नहीं, संसार किसी का घर नहीं, तो कब निकले प्राण मालूम नहीं। बिको बिको बोल थारो काई बिगड़े, काई बिगड़े थारो काई बिगड़े। मिठो मिठो बोल हर माई दिगड़ी, काई बिगड़े थारो काई बिगड़े। गुरुभ्यो मोह अंधकार विनाशाय दीपम निर्मामि। मैं धूप संगी लाए। ओम परम पूज्य 108 श्री प्रतीक सागर गुरुभ्यो मोक्ष फल प्राप्त परम निर्मामि। मैं सुंदर हर की बनाए चढ़ाऊं तुम आगे, मिल जाए शिष्ट स्वरूप कर्म मेरे भागे। पति के सागर गुरुदेव तोरी छवि प्यारी, तुम चरण कमल में जाऊं बलिहारी। ओम परम पूज्य 108 श्री प्रतीक वर का जन्म निराशा है, आएगा किस्मत वाला ही। जो गुरु चरण में आता है, उसका संकट मिटाता है। प्रतीक सागर हमें ऐसा वरदान दो। प्रतीक सागर हमें ऐसा वरदान दो। फूल फूलों के गिरते रहते गाते रहे। ज्ञान गुण राशि का आप भंडार थे, आगे दीवान करते नमस्कार थे। बूंद हमें को पिला दीजिए, बूंद दो बूंद अब तो पिला दीजिए। पाए खुशियाँ सदा मुझसे उड़ाती रहे। प्रतीक सागर हमें ऐसा वरदान दो। और गुरुओं के जिंदे रहते गाते रहे। है मध्य प्रदेश में भिन्न नगर तेईस एकादश धुनी में है, तुम जिसमें 80 सन आया, जहाँ जन्म लगाने है पाया। हरिसाई जिला संतोषीला बाला हाथी लिया मुनि प्रतीक सागर नाम लिया, गुरु संग संग पद निहार किया, अम्बाला नगर में ध्यान किया। करके अध्ययन मन में हो मगन, करके आत्म का चिंतन। अम्बाला से अलवर आए, महानगर विचारा मन लाए। अजमेर और नाम नगर फिर अहमदाबाद की माई नगर, नासिक में गाँव प्यारा, नए शहर उदयपुर के न्यारा। नागौर निवाई राजस्थान, गाजियाबाद यूपी के आज। अशोक नगर दिल्ली आए, महाराज परम बड़ी भाई। आनान और नागर मुंबई, गुरुवर के किसे नहीं गई, फिर 2424 पाए, गोबर गाँव के गुरु को आए। कटी किस्मत लगती है, गुरु चरणों में जो आएगा, वह मनमांचित फल पाएगा। अशोक के चरण में आया है, गुरुदेव का आशीष पाया है। गुरुदेव की महिमा गाती रहे बड़े गुरु की महिमा है बड़ी, जान सके ना कोई। पति के सागर चरण में नित नित मंगल हो। बूंद हमें को पिला दीजिए। जैन एकता और संस्कारों का जागरण संकल्प है जिनका, पूरे विश्व में वैचारिक क्रांति लाना उद्देश्य है जिनका, ऐसे परम पूज्य क्रांतिवीर मुनि श्री 108 प्रतीक सागर जी महाराज के लेटेस्ट कार्यक्रम वीडियो देखने और जानकारी प्राप्त करने के लिए YouTube पर सब्सक्राइब करें प्रतीक सत्संग चैनल, Instagram पर फॉलो करें मुनि प्रतीक सागर और Facebook पर फॉलो करें क्रांतिवीर मुनि प्रतीक सागर।